हेलो गाइज, मैं लौकिक सैनी आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे विद्युत आवेश कूलाम का नियम तथा विद्युत क्षेत्र। विद्युत आवेश कूलाम का नियम तथा विद्युत क्षेत्र। आवेशों के प्रकार हम पहले लेक्चर में बात कर चुके हैं कि आवेश किसे कहते हैं। अब हम बात करेंगे आवेशों के प्रकार, टाइप्स ऑफ चार्जेस। टाइप्स ऑफ चार्जेस मतलब आवेश के प्रकार। विलियम गिलबर्ट के अनुसार वस्तुओं के घर्षण दो प्रकार के होते हैं। विलियम गिलबर्ट के अनुसार वस्तुओं के घर्षण दो प्रकार के होते हैं, जिन्हें अमेरिकन वैज्ञानिक विलियम गिलबर्ट के अनुसार वस्तुओं में जो घर्षण होता है वो दो प्रकार के होते हैं, जिन्हें अमेरिकन वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने धनात्मक तथा ऋणात्मक नाम दिया। जिन्हें अमेरिकन वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या नाम दिया था? धनात्मक तथा ऋणात्मक। इस प्रकार आवेश दो प्रकार के होते हैं। इस प्रकार उन्होंने बताया आवेश दो प्रकार के होते हैं। पहला मेरा क्या है? धन आवेश। क्या है? धन आवेश। पहला क्या है? धन आवेश, पॉजिटिव चार्ज। धन आवेश, पॉजिटिव चार्ज। देखो हमारा आवेश क्या होता है? धन आवेश, पॉजिटिव चार्ज। किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण उत्पन्न आवेश को धन आवेश बोलते हैं। किसी पदार्थ पर जब इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, क्या हो जाता है? जब इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण, जब इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो उसके कारण उत्पन्न आवेश को, जब इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है, तो उसके कारण उत्पन्न आवेश को हम क्या बोलते हैं? धनावेश बोलते हैं। जैसा कि हम ये कहेंगे कि जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं, क्या करते हैं? जब कांच की छड़ को हम रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो क्या होता है? जो कांच के छड़ का इलेक्ट्रॉन होता है वो रेशम के कपड़े में चिपक जाता है, वो रेशम के कपड़े के साथ चला जाता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि कांच से इलेक्ट्रॉन का हट जाता है। कांच से इलेक्ट्रॉन क्या होता है? हट जाता है। तो कांच हमारा क्या हो जाता है? धनावेशित हो जाता है। क्या होता है? धनावेशित हो जाता है। जब हम कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो क्या होता है? हमारे कांच के छड़ पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, और जब कांच के छड़ पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है तो उसे हम क्या बोलेंगे? धनावेश। क्या बोलेंगे? धन आवेश बोलेंगे। समझ में आ गया होगा। अगला मेरा क्या है? ऋण आवेश। क्या है? ऋण आवेश, निगेटिव चार्ज। ऋण आवेश, निगेटिव चार्ज। किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण उत्पन्न आवेश को, किसी पदार्थ के इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण उत्पन्न आवेश को ऋणावेश बोलते हैं। किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण, मतलब क्या होता है? किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण उत्पन्न आवेश, किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण उत्पन्न आवेश को हम क्या बोलते हैं? ऋणावेश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऋणावेश। इसका एग्जाम्पल क्या है कि जब हम एवोनाइट की छड़ को क्या करते हैं? जब हम एवोनाइट की छड़ को फर से रगड़ते हैं। किससे रगड़ते हैं? फर से रगड़ते हैं। जब हम एवोनाइट की छड़ को फर से रगड़ते हैं, क्या कहते हैं कि यदि एवोनाइट की छड़ को हम क्या करते हैं कि फर से रगड़ते हैं। यदि एवोनाइट की छड़ को फर से रगड़ा जाता है तो वहां पर क्या हो जाता है? इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है। जो एवोनाइट का छड़ है वहां पर क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है। और जब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है तो हमें क्या होगा? तो हमें वहां क्या मिलता है? जब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण उत्पन्न, जब इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगा
तो उसके कारण उत्पन्न आवेश को हम क्या बोलेंगे, ऋणावेश। क्या बोलेंगे, ऋणावेश। जब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाएगा तो उसके कारण उत्पन्न आवेश को हम क्या बोलेंगे, ऋणावेश। अब हम बात करते हैं विद्युत आवेश की इकाई। किस पर बात करेंगे, विद्युत आवेश की इकाई। यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। विद्युत आवेश की इकाई यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। एसआई पद्धति में, एसआई पद्धति में जो हमारा क्या है, एसआई पद्धति में आवेश का मात्रक, एसआई पद्धति में आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। क्या होता है, कूलाम। एसआई पद्धति में आवेश का मात्रक कूलाम होता है, जिसे सी से प्रदर्शित करते हैं, जिसे सी से प्रदर्शित करते हैं। एसआई पद्धति में आवेश का मात्रक हमारा क्या होता है, कूलाम होता है। क्या होता है, कूलाम होता है, जिसे हम सी से प्रदर्शित करते हैं। जिसे किसे प्रदर्शित करते हैं, सी से प्रदर्शित करते हैं। कूलाम को विद्युत धारा से परिभाषित किया जा सकता है। कूलाम को विद्युत धारा से परिभाषित किया जा सकता है। जो हमारा कूलाम है इसको हम किसे परिभाषित कर सकते हैं, विद्युत धारा से परिभाषित कर सकते हैं। तो हम क्या कहेंगे, किसी भी चालक में, क्या बोलेंगे, किसी भी चालक में आवेशों की प्रवाह की दर को, क्या बोलेंगे, किसी भी चालक में आवेशों की प्रवाह दर को हम क्या बोलते हैं, विद्युत धारा बोलते हैं। किसी भी चालक में, क्या बोले, किसी भी चालक में आवेशों की प्रवाह की दर को, किसको, आवेशों की प्रवाह की दर को हम क्या बोलेंगे, विद्युत धारा बोलेंगे। किसी भी चालक में आवेशों की प्रवाह की दर को हम क्या बोलेंगे, विद्युत धारा बोलेंगे। आप ऐसा भी कह सकते हो कि किसी भी चालक में इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह की दर को, किसके प्रवाह की दर को, इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह की दर को क्या बोलेंगे, विद्युत धारा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, विद्युत धारा बोलेंगे। क्या होता है, विद्युत धारा बराबर क्या होता है, विद्युत धारा बराबर क्या होगा, आवेश बटा समय। जैसे क्या होता है, आई इक्वल क्यू अपान टी। आई क्या है यहाँ पे हमारा, धारा है। क्या है, धारा। क्यू क्या है, आवेश। क्या है, क्यू, आवेश। और टी क्या है, समय। क्या है, टी, समय। तो हम ये भी कह सकते हैं कि एकांक समय अंतराल में, एकांक समय अंतराल में क्या होता है, यहाँ पे देखना, Q बराबर हम क्या मान ले, 1 मान ले। क्या मान ले, 1। और T बराबर है क्या, भी क्या मान ले, 1। तो जब T बराबर भी हम क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे, तो हम ये कह सकते हैं कि, हम ये कह सकते हैं, यहाँ पर हम क्या मान लेंगे, Q बराबर 1 और T बराबर 1। तो हम ये कह सकते हैं एक कूलाम प्रति सेकंड की दर से, एक कूलाम प्रति सेकंड की दर से क्या माने हम यहाँ पे, जैसे मान सकते हैं Q बराबर 1 मान लिए, तो एक कूलाम प्रति सेकंड की दर से, एक कूलाम प्रति सेकंड की दर से प्रवाहित होने वाले आवेशों की संख्या, प्रवाहित होने वाले करके, प्रवाहित होने वाले आवेश को, प्रवाहित होने वाले आवेश को ही हम क्या बोलते हैं, एक एम्पियर बोलते हैं। प्रवाहित होने वाले आवेशों की हम क्या बोलते हैं, एक एम्पियर बोलते हैं। क्या बोलेंगे, एक एम्पियर। एक कूलाम प्रति सेकंड आवेशों, प्रति सेकंड की दर से, एक कूलाम प्रति सेकंड की दर से प्रवाहित होने वाले आवेश, प्रवाहित होने वाले आवेश को हम क्या बोलते हैं, एक एम्पियर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एक एम्पियर। इसका मतलब कितना देगा, एक। इसको हम क्या बोलेंगे, एक एम्पियर। आप ऐसे भी परिभाषित कर सकते हो। अब फिर क्या हमारा आवेश बराबर क्या होता है, विद्युत धारा गुणे समय। क्या होता है, आवेश बराबर विद्युत धारा गुणे समय। एमकेएस पद्धति में, एमकेएस पद्धति में आवेश का मात्रक क्या होता है, एमकेएस पद्धति में आवेश का मात्रक कूलाम, या ये भी कह सकते हो एम्पियर गुणे सेकंड। क्या कह सकते हो, कूलाम या एम्पियर गुणे सेकंड। सीजीएस पद्धति में आवेश का मात्रक, सीजीएस पद्धति में आवेश का मात्रक क्या होता है, स्टेट कूलाम। क्या होता है, स्टेट कूलाम। सीजीएस पद्धति में आवेश का मात्रक स्टेट कूलाम होती है।